चलें जी। कल हमने जो इसके बारे में जो इसके फायदे और इसके जो यानी कि क्वांटिटी सर्वेयर में इसके जो फायदे हैं, यानी कि कितनी स्पीड से हम क्वांटिटीज को टेक ऑफ करते हैं, वो कल पढ़ा था। बिल्कुल हाँ, आज हम एक टेम्पलेट बनाते हैं कि सही है। आखिर इसमें काम कैसे किया जाता है। जस्ट एक डेमो के तौर पे, उसमें ये नहीं कि कोई डिटेल्स पूरी होगी, ऐसी नहीं, सिर्फ एक ठीक। डेमो के तौर पे बनाएंगे। ठीक है। अब देखें, हम चलते हैं टेम्पलेट्स में। ये टेम्पलेट्स का ऊपर बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे ठीक है। तो पहले से मेरा यानी एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो ठीक है। टेम्पलेट किसकी बनानी है हमने? लीनियर की। ये लीनियर नीचे ठीक है। ठीक है। वो अब भी आप बाद में आपको बताऊंगा कि ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है। अब लीनियर में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक हो गया? यार रेडी पढ़ा। नहीं नहीं, मैं बना रहा हूँ। पहले ब्रिक भी पढ़ा वर्क इन हुआ है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इसको ओके किया। यहाँ टेम्पलेट हाँ। बन गई। अब इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ठीक है। और इसके एडवांस में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो अब ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या करना है हमने कि इसका फार्मूला जनरेट करना है कि सुपर स्ट्रक्चर में किस तरह जो है ना हम ब्रिक वर्क करते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। ठीक है। एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। जब इसको प्रॉपर ठीक है। तरीके से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगी, इसकी पूरी एक बेस बनाएंगे, फिर आकर टेम्पलेट होंगी। टेम्पलेट ये नहीं कि पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर से टेम्पलेट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। टेम्पलेट लास्ट पे जाके बनाते हैं, जब हम पूरा ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं हाँ जी। फिर लास्ट में टेम्पलेट्स बनाते हैं। लेकिन ये मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ कि डेमो के तौर पर। ठीक है। इस बटन पे जाएंगे, जी। यहाँ हम डाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ डोर वन। इस ग्रुप सेलेक्ट किया, ये एस्टिमेटिंग में आ गया। इसको डोर वन क्यों की है? वो मैं आगे बताता हूँ इसको क्यों किया। डोर ठीक है। वन, वॉल्यूम ऑफ डोर वन। अब यहाँ पे लिखेंगे वो, जब क्वेश्चन आएगा ना पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सब वैसे आपको ये एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, और पता भी चल जाएगा कि ये डोर वन, डोर वॉल्यूम ऑफ डोर वन क्यों लिया। वॉल्यूम ठीक है। वॉल्यूम ऑफ विंडो विंडो वन। ओके कर दिया, फिर दोबारा गए इसके ऊपर, यहाँ से ले लिया D1H। D1H में गए, फिर D1W। D1W के बाद गए D1 थिकनेस। D1 थिकनेस आ गया। W1H। W1W। W1 थिकनेस।
D1 NOS, D1 NOS नंबर्स, यहाँ पे आ जाएगा W1 नंबर्स। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें हम मैंने क्यों ली। क्योंकि एक जब हम सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क करते हैं तो बीच में डिडक्शंस करनी पड़ती हैं डोर्स की और हाँ जी। विंडोज की। बिल्कुल। सही है ना? तो हाँ जी। अब ये मैंने इसलिए लिए कि यहाँ पे मैं फार्मूला सेट करूंगा इस तरीके से कि ये फार्मूला से वॉल्यूम ऑफ डोर वन मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के डोर हो सकते हैं एक बिल्डिंग के हाँ। अंदर। हाँ जी। और एक टाइप के सब डोर्स को मैंने बोल दिया डोर 1। सही है। अगर डोर 2 हो तो मतलब कोई दूसरी टाइप्स के और डोर भी हों तो मैं उनको भी ऐड कर लूंगा ये डोर 2 के नाम से। ठीक है। ठीक है। अब जब हम एक वॉल यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे होते हैं, डोर भी आ रहे होते हैं, विंडोज भी आ रही होती हैं, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ विंडो 1 इसलिए लिखा कि मैंने उनको एक ही टाइप की विंडोज को जो है ना किया। अगर डिफरेंट टाइप्स की विंडोज होंगी उतनी ही वॉल्यूम आपको डिफरेंट टाइप्स की विंडो के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सही है। ठीक है। अब ये DH1 ये है कि डोर 1 जो मैंने लिया है उसकी हाइट कितनी है हाइट। और ये ठीक। उसकी विड्थ कितनी है। और जिस जगह से ठीक हमने है। वो डिडक्शन करनी होती है ना वॉल की थिकनेस, D1 हाँ थिकनेस, जी। और सेम इसी तरह ये भी है। विंडो का भी हाइट है, विड्थ है, और ये विंडो 1 की थिकनेस है। और ये D1 यानी कि नंबर्स के D1 के डोर्स कितने हैं टोटल। ठीक है। और W1 नंबर्स का मतलब है कि विंडो 1 जो है वो कितने नंबर हैं उसके, 4 हैं, 5 है, 6 हैं। ठीक सही है। हो गई। हाँ। हाँ जी। अब हम इसका ना फार्मूला बनाएंगे। ये सामने जो इसके सामने कॉलम नजर आ रहा है ना वॉल्यूम हाँ ऑफ जी। डोर 1 का, इसमें हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला आपको सबको ये मतलब पता है कि वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ठीक है। ठीक बिल्कुल। हो गया। हाँ जी। अब सबसे पहले आसान काम ये है कि मैं इन सबको नहीं इधर ही कर लेते, मुश्किल नहीं। इसको मैं उठाऊंगा, हाँ जी। यहाँ ले गया, यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, ठीक है। इसको उठाया, यहाँ छोड़ दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन दूंगा। अब इसकी विड्थ भी आ गई और थिकनेस रह गई। ठीक है। हाँ जी। यहाँ से फार्मूले को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट लगा के। ठीक है। सॉरी, इसमें एक चीज कम रह गई है, और इस दोबारा फार्मूले को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय नंबर। नंबर्स। डोर के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत ठीक है। आसान सॉफ्टवेयर है यार। सही है। हम्म। ये फार्मूला क्लोज हो गया। इस फार्मूले को अगर हाँ। हमने देखना है कहीं यानी क्लियर तरीके से तो ये देखें, ये नजर आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं फार्मूले को। ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ विंडो 1 का वॉल्यूम निकाल लें, यानी कि इसको उठा के इधर कर लिया मल्टीप्लाई। बहुत आसान ये सॉफ्टवेयर है। और बस इसके ऊपर थोड़ी ठीक। प्रैक्टिस चाहिए होती है कि मुख्तलिफ ड्राइंग्स के साथ आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हम्म। आप एक अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर यानी कि स्पीड वाले बन सकते हैं। सही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। समझ आ गई मैंने क्या किया। हाँ जी। सही है, चले, वेरी गुड। अब अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने इधर सारे कर लिए ना, सबसे पहले तो इनके यूनिट्स लगाएंगे कि ये जी। वॉल्यूम किस में आएगा। मीटर क्यूब। मैंने जो सेट किया हुआ है ना CFT में किया हुआ है फिलहाल। तो क्यूबिक फिट ठीक। में जब हम करेंगे वो क्यूबिक फिट में करेंगे, क्योंकि ये ड्राइंग मैंने CFT में की हुई है। ठीक है। हम्म। ये हो गया इनका CFT में वॉल्यूम। अब ये जो D1H है, हाइट का क्या यूनिट होगा, फिट। फिट में। इसका भी फिट में, ये भी फिट में, ये ठीक है। ये भी फिट में,
ये भी फिट में, थिकनेस भी फिट में। ये नंबर्स होते हैं ईच में, 14 नंबर। ईच में। ठीक है। ठीक है। अब इनको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि मुझे यूनिट शो करवाएं। हाँ, अब आ गया हमारा मेन फार्मूला। ये तो हमने कर ली डिडक्शंस के लिए। हाँ जी। अब यहाँ से जो मेन काम यहाँ पे होता है हमारा, कि ये टेक ऑफ क्या है जो हम इस सॉफ्टवेयर से ड्राइंग से लेंगे, और हमने यहाँ पे लीनियर लिया है, मतलब हम उसकी लेंथ को जो है ना वो टेक ऑफ करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ ऐड करना है, सॉरी। यहाँ पे दो तीन चीजें ऐड करेंगे, कि लेंथ तो हमने दीवार की ले ली। ठीक है। हाँ जी। अब हाइट जो है वॉल की, वो हम यहाँ से करेंगे, हाइट और वॉल की थिकनेस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थिकनेस। लेंथ कौन सी लिए? लेंथ वो नहीं, लेंथ लेगी। हम टेक ऑफ करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। अब ये हाइट को मैं ऊपर उठा लेता हूँ यहाँ से, एरो से उसके करीब ले चलता हूँ। ठीक है। थिकनेस को भी उठा के करीब ले गया। लेंथ में अभी इससे यानी कि हम इसका टेक ऑफ भी करेंगे ना फार्मूला बना के, तो फिर ठीक है। पता चल जाएगा आपको कि कैसे किया। ये हो गया वो, बस मजीद ये तो एक डेमो है, रेगुलर क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फार्मूला को कर दिया क्लोज। ये क्या आ गया? ग्रॉस जो आ जाएगी ना, टोटल क्वांटिटी, हाँ। यानी कि ये टेक ऑफ की जगह पे लेंथ होगी। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। ये दीवार की हाइट होगी, ये ठीक थिकनेस है। होगी। अब हमने हाँ क्या जी। करना है, इनमें से ये जो डिडक्शंस है ना वो माइनस कर लेनी है। ठीक है। अब माइनस के लिए हम माइनस का बटन दबा देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ यहां जी। से हम वॉल्यूम ऑफ डोर वन को उठा लेंगे ऐसे। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब फिर माइनस, फिर हम उठा लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द विंडो वन। ठीक। ठीक है। या ये खुद ब खुद शिफ्ट कर देता है? वो खुद ब खुद कर देता है, हम जाके वहां छोड़ दें, वो आगे उसको शिफ्ट कर देगा। सही ठीक है। है। यहाँ सही है। हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ओ सॉरी यूनिट क्या लगाएंगे, CFT में। CFT। और इसका यूनिट क्या था हाइट का, इसकी फिट। फिट है। और थिकनेस का यूनिट क्या था, फिट में आएगी। फिट। ये यूनिट को हम शो करवाने के लिए यहाँ कर देंगे। अब देख, यहाँ आता है फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट पे हाइट का, इसका भी, ये चीज, जितने भी हमने वो प्रॉपर्टीज ली हैं उन सबको चेक करना है हमने। ठीक है। सब चेक हो गई। हाँ जी। हम्म। थिकनेस आ गई। अब ये देखें कि एक तरफ ये पूरी विंडो खुल के आ गई। ये एक ना खिचड़ी सी बन गई, सारी चीजें एक ही जगह पे। हाँ जी। जब हम ये टेम्पलेट को खोलेंगे ना, तो हमें ये सारी चीजें ऐसे खुल के सामने नजर आ जाएंगी, तो एक खिचड़ी सी बन जाएंगी। हम चाहते हैं कि जो जर्नल टैब है वो अलग बन जाए, ठीक है। विंडो की टैब अलग बन जाए, डोर की टैब अलग बन जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी। डोर वन। ये डोर वन की हाइट, हाइट है, तो डोर वन इसके सामने लिखेंगे। ठीक है। ये देखो, ये ऊपर बन गई एक टैब डोर वन हाँ की। जी। हाँ जी। हाँ। तो अब यहाँ से लिखूंगा मैं फिर डोर वन। जो जो डोर वन की प्रॉपर्टीज है उनके सामने डोर वन लिख देंगे, वो डोर ठीक वन है। के अंदर चली जाएंगी। ठीक है।
ये भी डोर वन की है प्रॉपर्टी। डोर वन के आगे लिख दिया। ये विंडो वन की प्रॉपर्टी है। विंडो वन की, ये देखो विंडो वन की टैब भी बन गई। ये जर्नल टैब है। ठीक है। डोर हाँ जी। वन और विंडो वन की टैब बन गई। ठीक है। ये भी विन विंडो वन के आगे चली जाएगी। ये भी विंडो वन की प्रॉपर्टी है, विंडो वन के सामने चले जाएगी। और ये डोर नंबर्स, ये आ जाएगा डी। डोर वन की प्रॉपर्टीज है, उसमें चले जाएगी। ठीक। और ये विंडो वन की प्रॉपर्टी है, उसमें चले जाएगी। ठीक हो गया जी। ठीक है। अब इसको ओके करता हूँ और इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कैसे करती है। ये बन गई यहाँ पे टैब और टेम्पलेट्स, ठीक है। ठीक है। होम पे जाऊंगा। इस टेम्पलेट को मैं यहाँ से रन करूंगा। ये देखो जरा ओपन होगी ना। अब ये देखो जरा, ये जो हाँ, सब जर्नल में सबसे पहले क्या आएगा, वॉल की हाइट, ठीक है। वॉल की थिकनेस, कितना? लेंथ हम डायरेक्ट ड्राइंग से लेंगे। वो इसको पूरे को सिलेक्ट करके, अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ हाइट ले लेता हूँ 12 फुट। ठीक है। ठीक है। हाँ थिकनेस जी। कितनी होती है, 0.75 0.75। फुट में 9 इंच का बनता है। जी। अब डोर है, डोर की हाइट में कितनी ले लेता हूँ, 6 फुट। ठीक है। विड्थ 3, 5। और थिकनेस वही जो हो गई उसकी और 7। 0.75 जो वॉल की है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। मैं अब मिसाल के तौर पे लेता हूँ कि डोर वन जो है वो हमारे पास 4 है। ड्राइंग के अंदर ये ठीक। देख के लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अब ठीक है। विंडो खोलूंगा। विंडो की विड्थ कितनी है, 4 फुट। ठीक है। और सॉरी, हाइट जो है वो लिख लो आप, 4 फुट ही लिख लो। और विड्थ ठीक है। उसकी भी लिख लो 4 फुट ही। हाँ जी। थिकनेस जितनी बॉल की होती है ऑलरेडी। 0.75। और नंबर्स में 3 लिख देता हूँ। अब मैं इसको ठीक है। रन करता हूँ। हाँ जी। ये कमांड रन हो चुकी हुई है। अब ये दीवार है जिसमें विंडोज हाँ, भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो ये इसकी मैंने क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ से सेंटर से ठीक। पॉइंट पकड़ेंगे। कहाँ से पकड़ रहे हो? वो सेंटर, दीवार के सेंटर से हम लेते हैं ना, सेंटर टू सेंटर लाइन वाला मेथड जो है। हाँ। हाँ सही जी। है। हाँ जी। हाँ। ठीक है। अब मैं कमांड को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। स्केप से भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इस साइड पे 704.8 क्यूबिक फीट इसका ब्रिक वर्क आ गया, इस दीवार का। ठीक है। अब दोबारा ठीक इसी है। कमांड को रन करना है मैंने। तो हाँ। ये जो इस कमांड के ऊपर है, तो यहाँ पे ग्रीन बटन है, इसको प्रेस करेंगे, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कमांड रन हो जाएगी दोबारा। फिर यहाँ ठीक गए, है। यहाँ गए। बहुत ही स्पीड से इस पे काम होता है यार। नहीं, अच्छा है ये। जिन उसमें दीवार में विंडो नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा? जिनमें विंडो नहीं है ना, अब देखें, हाँ। यहाँ गए दोबारा, यहाँ से प्रॉपर्टी को रन करेंगे ना। हाँ। तो इसका मकसद यही बनाने का है कि अगर विंडो नहीं तो आप डोर की हाइट दें, हाँ जी। थिकनेस दें, ठीक है। और वहां से जाके उसकी जो है ना ड्राइंग से लेंथ पकड़ ले। इसमें और इसमें कुछ भी ना डालें। ठीक अब है। जब ये इसमें इसको और इसको खाली छोड़ दोगे, तो वो हाँ जी। ऑटोमेटिकली डिडक्शन जीरो करेगा। ठीक है। समझ आई। हाँ जी। अब डोर, जितनी टाइप के डोर्स होंगे वो उतनी ही, अब डोर वन, डोर टू, डोर थ्री, डोर फोर भी हो सकते हैं। यहाँ पे विंडो वन, विंडो टू, विंडो थ्री भी हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे लाइन में इस तरह टैब्स बन जाएंगी इनकी। ठीक है। अगर आप टैब्स नहीं बनाएंगे तो वो फिर एक पूरा पेज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक अभी है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पे एडवांस में, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर ना बनाए टैब तो किस तरह का आएगा।
तो वो जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फिर वहां फिर सब कुछ डालना भी पड़ेगा। सही है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर टैब्स नहीं बनाएंगे तो फिर किस तरह का विंडो नजर आएगी हमें। ऊपर वाला ओके का। हम्म, नहीं, अभी वो हुआ नहीं है उसमें, रन नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, ये यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से होगा। हम्म। सॉरी, टेम्पलेट्स में जाके यहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। मैं एक दो कर देता हूँ, पूरी डिलीट नहीं करूंगा। यानी कि ठीक है। आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इस तरह का सीन नजर आएगा। ये डोर सही का है। डिलीट कर देता हूँ मैं। अब ये देखना यहाँ से मैं जो है ना इसको रन करता हूँ, तो आप खुद देख लें कि डोर का हमने रिमूव किया था, डोर का सारा डाटा इधर ही आ गया। अब ये खिचड़ी हम्म। सी बन गई अब। जी। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं कि ब्रिक वर्क कितनी इंची का हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। चले, ये ठीक है। डेमो तो हो गया कंप्लीट। सही है। और यही मैं आज बताना चाह रहा था कि ये इस पे काम किस तरह हम कर सकते हैं। उसका सर ठीक हो गया। सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। तो सही है। बाकी इंशाल्लाह कल का डेमो रह गया, कल वाले डेमो में इसको अगर और लोग, नए लोग मजीद आ जाएंगे साथ तो स्टार्ट से करवाऊंगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर जो है वो एक्सेल में जो इसको इंपोर्ट करते हैं वो तरीका बताऊंगा। सही है। मुझे इसका सॉफ्टवेयर